हालांकि मेरा जो चैनल है वो पढ़ाई का है, मैं व्याकरण समझाता हूँ इस चैनल पर, लेकिन मेरी मान्यता ये है पर्सनल है कि गुरुजी केवल स्कूल तक सीमित नहीं होते। वो एक प्रबुद्ध व्यक्ति होता है, उसके सामने आने वाला भारत का भविष्य उसके सामने बैठा होता है। तो गुरुजी का कर्तव्य केवल इतना सा नहीं होता कि सिलेबस करवाया, कॉपी जांची, बस ख़त्म कहानी। नहीं, समाज में जो अच्छी बातें हैं उनको फैलाना चाहिए, बुरी बातें हैं, विसंगति हैं, उन पर चर्चा करनी चाहिए। तो आज मेरे मन में आया कि इन बिंदुओं पर बात करूं। हो सकता है आप मेरी बातों से सहमत हो या ना हो, लेकिन वाल्तेर ने लिखा है ना कि हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत न भी हो पाऊं, पर आपके विचार प्रकट करने के अधिकार की रक्षा करूंगा। कल फेसबुक पर एक व्यक्ति द्वारा कमेंट किया गया मेरे सामने आया। उसमें लिखा था कि वाह महाशय, कोई तो 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और आप 76वां मना रहे हो। तो मैं इसको थोड़ा क्लियर कर दूं, ये उत्सव तो 76वां ही है, 75 तो वर्ष पूरे हुए हैं आज़ाद हुए देश को, ठीक है ना। जैसे सिंपल तरीके से बताता हूँ कि 1947 में देश आज़ाद हुआ तो 1948 में आज़ादी का 1 साल पूरा हुआ ना, है ना। लेकिन जश्न तो वो दूसरा था ना, क्योंकि एक तो 1947 में मना लिया था, समझाई बात है। तो 75 तो साल पूरे हुए हैं आज़ादी को, 76वां ये उत्सव मनाया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब बात आते हैं कि हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा, लोग इसका भी विरोध कर रहे हैं और मोदी जी पर कमेंट कस रहे हैं क्या कि वाह मोदी जी, घर घर तिरंगा से लोगों का पेट नहीं भरता, लोग भूखे मर रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि भूख से और तिरंगा लहराने से कोई ज़्यादा संबंध नहीं है, ठीक है, वो अलग विषय है। बात मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने आज़ादी के जो 75 वर्ष पूरे हुए हैं उनको धूमधाम से मना भी लिया तो कौन सा गरीबी से लोग ज़्यादा मर जाएंगे, और नहीं भी मनाया तो क्या गरीबी से नहीं मरेंगे, फिर भूखमरी से नहीं मरेंगे, ये अलग विषय है। जैसे आप अपना बर्थडे मनाते हैं और हर साल मनाते हैं, 100, 200, 500 हज़ार रुपये खर्च करते हैं और शादी की सालगिरह मनाते हैं, और जब 25 साल हो जाते हैं शादी के तो सिल्वर वेडिंग, 50 साल हो जाते हैं तो 50वीं वो वर्षगांठ मनाते हैं, है ना। तो जब आज़ादी को 75 वर्ष पूरे हुए हैं तो इस खुशी के मौके पर अगर घर घर तिरंगा झंडा लहराकर उसको खुशी से मनाया जाए तो इसमें दिक्कत क्या है। पर लोग है ना विरोध कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि मोदी जी ने कह दिया। ये मोदी जी का प्रोग्राम नहीं है, समझ गए ना। आज़ादी सबको मिली है, मोदी जी को नहीं मिली, सबको मिली है। और हम सब इस 75वें वर्ष को धूमधाम से इसलिए मनाते हैं क्योंकि शहीदों को याद करते हैं, उनको नमन करते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद जो 100वां आएगा, 25 साल बाद 100वां स्वतंत्रता दिवस का 100वां वर्ष आएगा तो उसको तो और भी धूमधाम से मना सकते हैं। क्यों नहीं मना सकते? जब बर्थडे मना सकते हैं, सिल्वर वेडिंग मना सकते हैं, शादी की 25वीं या 50वीं सालगिरह मना सकते हैं, तो शहीदों के द्वारा जो एक आज़ादी का तोहफा हमें मिला है उसको जब 100 साल होंगे तो और भी खुशी से मनाइए। इसको मनाने से ना ही तो आपकी गरीबी हटने वाली, ना ही गरीबी बढ़ने वाली, ठीक है ना। तो फालतू के कमेंट करके भ्रमित न करें। एक ने लिखा कि तिरंगे का सम्मान, अब याद आया मोदी जी, जब किसान ट्रैक्टर पर तिरंगा लगा रहे थे तब आपका तिरंगा प्रेम कहाँ गया था। मतलब हर बात के किसी न किसी बात को जोड़ करके कूतर्क करना, ठीक है। वो मुद्दा अलग था, ये मुद्दा आपका है, मोदी जी का नहीं है। ये प्रोग्राम मोदी जी का नहीं है, ये मुद्दा आपका है। आपको भी तो आज़ादी मिली है ना। और उन वीर शहीदों ने फांसी के फंदे को चूमा था तो मोदी जी के लिए नहीं चूमा था, देशवासियों के लिए, हमारे लिए चूमा था। मोदी जी अलग अकेले नहीं है, समझ गए। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि आज़ादी के पर्व पर उन शहीदों को नमन करें धूमधाम से। जो आज़ादी उन्होंने अपने खून से सींचकर हमें दी है उसका सम्मान करें, ये है। तो किसी की बातों में मत आए, फालतू बातें इसके साथ न जोड़ें, उल्टे कमेंट न करें। खुशी से इस आज़ादी के पर्व को मनाएं और शहीदों को नमन करें, उनको याद करें, उनसे प्रेरणा लें, देशभक्ति भावना मन में जगाएं। बस एक बीच में बात याद आ गई, ध्वजारोहण और ध्वजा फहराना, इसमें अंतर होता है। मैं पीछे बता चुका हूँ, थोड़ा दोबारा बताता हूँ। ध्वजा आरोहण, ध्वज आरोहण, आरोहण होता है चढ़ाना,
रस्सी के सहारे ध्वजा को ऊपर चढ़ाया जाता है, फिर फहराया जाता है। तो ध्वज आरोहण, आरोही बढ़ता क्रम है ना, और अवरोही उतरना या नीचे या कम होना है ना। आरोही अवरोही गणित में पढ़ा है ना। तो ध्वज आरोहण, ध्वजा चढ़ाना। तो 15 अगस्त को ध्वजा ऊपर रस्सी के सहारे खींची जाती है, झंडा लहराया जाता है। और दूसरा होता है फहराना। वो जैसे 26 जनवरी है तो ध्वज ऊपर बंधा रहता है और केवल उसको खोल करके फहराया जाता है हवा में। तो ये ध्वजारोहण और ध्वज फहराना में अंतर है। अब एक मुद्दा और है, कुछ दिन पहले की बात है, जालोर की एक घटना है। किसी गुरुजी के द्वारा किसी बच्चे की पिटाई कर दी गई और उसकी मृत्यु हो गई। ये बहुत ही दुखद घटना है, बेहद शर्मसार करने वाली घटना है। चलो गुरुजी ने थोड़ा बहुत मार दिया होगा या पहले कुछ होगा, मैं इस विषय पर चर्चा नहीं करना चाहता, पहले बीमार था या नहीं था, वो पुलिस का काम है या जो प्रत्यक्षदर्शी है जो भुक्तभोगी है वो बता सकते हैं। पर यह गलत हुआ, बहुत ही गलत है, मैं खुद इसकी निंदा करता हूँ। लेकिन हो क्या रहा है, फेसबुक पर फालतू काम का बाउंडर बनाया जा रहा है कि ये है जी हिंदू धर्म, यहाँ ये जातिवादी हो रही है, ये हो रही है। अरे यार जातिवादी कभी थी मैं मानता हूँ, लेकिन धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। और जो नीची जाति के लोग जिनको आप कह रहे हो कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, तो उनको तो इतना सम्मान दिया जा रहा है, उनको ऊंचा उठाने के लिए आरक्षण अलग से दिया जा रहा है। स्वर्ण जाति के 75% लाकर भी नौकरी से वंचित रह जाते हैं। तो नीची जाति का जिसे आप कहते हो तो उनको तो 76 की बजाय 37, 38, 40, 42% पर भी नौकरी मिल जाती है। तो उत्थान करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है, समाज सरकार का सहयोग कर रहा है, कब विरोध कर रहा है। दूसरी बात, सरकार तो और भी उनके लिए कर रही है कि उनको जाति सूचक कुछ कह दिया तो आपको जेल होगी स्वर्ण जाति को। तो सब कुछ दिया जा रहा है और राष्ट्रपति तक आपकी जाति के बनाए जा रहे हैं। लेकिन वो बात ये है कि ये जातीय मुद्दा यहाँ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। सब प्रेम से रहो, मिलजुल कर रहो, सब भारतीय हैं। हर बात को जाति से जोड़ देना, जाति से जोड़ देना। अब व्यक्तिगत उस टीचर की गलती थी और कह रहे हैं हिंदू धर्म ये है वो है, और इतने कमेंट आ गए, सभी के सभी धर्म पर ही आक्षेप कर रहे हैं। मैंने इतने कमेंट पढ़े, किसी में भी उस टीचर को सजा देने की बात नहीं कही जिसने पिटाई की है, बच्चे की मृत्यु हुई है, उसके बारे में एक भी शब्द नहीं बोला, सिर्फ धर्म के बारे में, धर्म के बारे में। अरे टीचर और भी तो है, वो एक ही है क्या जो हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहा है, उसी से हिंदू धर्म चल रहा है क्या? और भी तो टीचर हैं, बिना भेदभाव के सब पढ़ा रहे हैं। समाज में कुछ कुत्सित प्रवृत्ति के, छोटी सोच के लोग हो सकते हैं, लेकिन उन लोगों का ही विरोध करें, ना कि धर्म को गालियाँ निकालें। तो एक बच्चे ने लिखा कि आपका व्यक्तिगत अनुभव क्या है वो बताइए, क्या मटका वाला जो बात है वो क्या हो नहीं सकती, समाज में होती नहीं है? होती होगी, बुराइयां आ जाती है, बुराइयां आई है तभी तो उनको दूर करने के लिए संत महात्मा पुरुष पैदा होते रहे हैं। लेकिन पलायन करना तो, गाली निकालना तो कोई हल नहीं है। मैं एक उदाहरण देता हूँ, या मैंने दिया है कि अगर घर में जाला आ जाए तो जाले कोई बाहर फेंकते हैं, सफाई करते हैं, घर से भागते नहीं है, घर को जलाते नहीं है। समझ में आई बात? तो मैंने उसके जवाब में लिखा, वो शब्द ज़्यादा हो गए थे और वो उस पर अपलोड भी नहीं हो रहे थे, तो मैंने उसकी स्क्रीनशॉट ले लेकर के और पोस्ट बना दी, ठीक है, वो मैंने डाली थी। और मैं आपको यहाँ डाल के बता देता हूँ कि मैंने क्या जवाब दिया। हो सकता है आप मेरे जवाबों से संतुष्ट हों, अगर हों तो इसको शेयर करना, नहीं हो तो कोई बात नहीं। वाल्तेर ने एक जगह लिखा है कि हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत न भी हो पाऊँ, पर आपके विचार प्रकट करने के अधिकार की रक्षा करूँगा।
हिंदू धर्म में कोई बुराई नहीं है, और बुराई है तो उनको दूर की जा सकती है, लेकिन पलायन करना, हिंदू धर्म को गाली देना, ये गलत बात है। ठीक है, अब मैं इस प्रपंच में ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहता कि क्या हिंदू धर्म में क्या नहीं है, क्योंकि मेरे वेद पुराण शास्त्र इतने ज़्यादा नहीं पढ़े, लेकिन मैं जिस हिंदू धर्म की बात करता हूँ उनमें जो अच्छाइयाँ मैंने देखी है वो नंबर 1 है। यहाँ सभी धर्मों का आदर सिखाया जाता है। यहाँ यूँ नहीं सिखाया जाता कि जो हिंदू धर्म को नहीं मानते वो विधर्मी है, उनका कत्ल करो, नहीं, सभी धर्मों का सम्मान करो। दूसरी बात है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व ही परिवार है। ये कितनी बड़ी अवधारणा है, मैं इसी अवधारणा से इसको फॉलो करता हूँ। तीसरी बात सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, तो कहने का मतलब सभी निरोग हों, सभी स्वस्थ हों, तो इस तरह की जो कामना करते हैं सभी के लिए, जन कल्याण की, दान त्याग तप की बात करते हैं, तो इसमें बुरा क्या है, ये तो बहुत अच्छी बातें हैं। तो अपने धर्म पर गर्व कीजिए, कुछ विसंगतियाँ हैं तो उनको दूर की जा सकती है। मैं तो एक उदाहरण देता हूँ कि अगर घर में जाला लग गया तो जाला ही हटाएंगे, घर को थोड़ी गाली निकालेंगे, घर को थोड़ी फूंक देंगे, घर को छोड़कर पलायनवादी थोड़ी बन जाएंगे। तो जहाँ विसंगति है चोट वहीं करो। ये तो आपने पढ़ा ही है कि एकता में बल होता है, तो खंडित न हो, एक बने रहें। अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, कोई भी देश है वो ये नहीं चाहता कि भारत आगे बढ़े, भारत तरक्की करे, है ना, तो वो किसी न किसी तरीके से भारत को तोड़ना चाहते हैं। एक और मैं आपको बताऊं, ये तो आपने सुना होगा कि अंग्रेज़ों ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई, क्योंकि उनको पता था कि जिस धर्म संस्कृति में, सनातन परंपरा में ये लोग बंधे हैं भारतीय, जब तक इन पर प्रहार नहीं करेंगे तब तक हम इन पर लंबे समय तक शासन नहीं कर सकते। उन्होंने इस चीज़ को यहाँ देखकर परख लिया और वो समझ गए थे। तब मैकाले ने सबसे पहला ये प्रयास किया कि यहाँ की परंपराओं को तोड़ा जाए, सबसे पहले गुरुकुल पद्धति को समाप्त किया जाए। दूसरी बात इंग्लिश मीडियम स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल खोले जाएं, यहाँ की शिक्षा पद्धति पर प्रहार किए जाए, तो वो कामयाब हुए इसमें। उसके बाद उन्होंने जातीय दंगे करवाने शुरू कर दिए, फूट डालो राज करो। तो वही शक्तियाँ अब फिर से हावी होती हैं कि इनको तोड़ो, जातीय दंगे करवाओ, अशांति करवाओ देश में। जिस देश में अशांति होगी, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, वो देश विकास के पथ पर आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये उनकी चाल है। अब उन्होंने क्या क्या हथकंडे अपनाए। सबसे पहले कहना शुरू किया कि हिंदू धर्म क्या है, इसमें तो आडंबर है, अंधविश्वास है, ये तो पीपल को पूजते हैं, पीपल को देवता मानते हैं, तुलसी को देवता मानते हैं, तुलसी को माता कहते हैं, गाय को माता कहते हैं। तो मतलब ये अंधविश्वास वाली बात ले करके फैलाई गई। ठीक है, तो बहुत सारे तो विमुख होते चले गए। हाँ सही बात है कि ये तो अंधविश्वास है, हर चीज़ को अंधविश्वास से जोड़ देना, उसके पीछे पढ़ना नहीं, क्या लॉजिक है, क्या तर्क है, वो परंपरा क्यों चली, पढ़ना नहीं, लेकिन बस अंधविश्वास के नाम से वो छोड़ते चले गए। पर कुछ ने समझा कि यार चलो अंधविश्वास ही सही, तुम कह रहे हो तो, पर पीपल में पानी डालने से, तुलसी में पानी देने से एक पौधा हरा ही होता है, उसमें बुराई क्या है। तो उनके समझ में आई कि ये पैंतरा तो उनका नहीं चला। तो उन्होंने कहा कि क्या रखा है मंदिरों में, मूर्ति पूजा करते हैं, ये तो मूर्ति में कोई भगवान होते हैं क्या, पत्थर में कोई भगवान होते हैं क्या। तो आधे के लोग फिर बातों में आ गए, फिर विमुख होते चले गए। लेकिन फिर भी कुछ लोग मंदिरों में जाना जारी रखा। तो उन्होंने तीसरा पैंतरा शुरू किया कि मंदिरों में भगवान नहीं होता, भगवान तो माता पिता है जो जन्म देते हैं। अब आदों का दिमाग खराब हो गया कि हाँ सही बात है, मंदिरों में भगवान नहीं है, भगवान तो माता पिता है। उनकी बातों में आ गए, मंदिर जाना छोड़ दिया। तो अब देखो, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि चलो आपने मंदिर जाना तो छोड़ दिया, पर माता पिता के लिए तो श्रवण बन गए क्या? नहीं, माता पिता के लिए भी श्रवण नहीं बने और मंदिर जाना भी छोड़ दिया, जहाँ से कुछ सद्बुद्धि मिलती, कुछ बुरे विचार हटते। जब मंदिर में जाते हैं ना, तो वहाँ भावना अलग होती है, बुद्धि शुद्ध होती है, विचार अच्छे होते हैं, विचार में विकृतियाँ नहीं आती। तो जब बुद्धि अच्छी होगी, धर्म पाप पुण्य इसके बारे में धारणा दिमाग में चलती रहेगी, तो एक दिन ध्यान में आएगा कि नहीं, मुझे मेरे माता पिता की सेवा करनी चाहिए।
पर जब मंदिर जाने छोड़ दिया, बुद्धि का इस्तेमाल करना छोड़ दिया, ये पाप पुण्य की अवधारणा ही बंद कर दी, तो क्या है पाप और क्या है पुण्य छोड़ो, फिर माँ बाप का कहना मानना भी बंद कर दिया, तो उनकी बातों में आकर कितना नुकसान हुआ। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि अगर मंदिर में आप चले भी जाओ आधा घंटा, तो माँ बाप की सेवा करने के लिए 23.5 घंटा तो और बचते हैं ना। पर इतना दिमाग लगाए कौन? अगलों ने दिमाग लगा कर निष्कर्ष दे दिया ना कि मंदिर में भगवान थोड़ी है, माता पिता हैं भगवान, तो बस उन्होंने निष्कर्ष दे दिया। हमारे पास टाइम नहीं है कि दोबारा सोचें या निष्कर्ष का जवाब देना नहीं है। निष्कर्ष निकलाया मिल गया, उसी को फॉलो करते चले जाओ। उनको जवाब नहीं दिया कि यार मैं मंदिर में जाऊंगा आधा घंटा, तो 23.5 घंटा तो और बचते हैं माँ बाप की सेवा करने के लिए। पर तर्क दे कौन? उनकी बातों में आकर के विमुख होते चले गए। गलत बात है ये। अपनी परंपराओं से नाता मत तोड़िए, अपनी परंपराओं पर, भारतीय संस्कृति पर गर्व कीजिए। जय हिंद। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।